ज्वेलर्स भाइयों नमस्ते। आज हम सुनारों की जिंदगी और कारोबार से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे, क्या ज्वेलर्स को उधारी बंद कर देनी चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। अगर आप मॉल में जा रहे हैं या किसी बड़े शोरूम से खरीदारी कर रहे हैं तो आपको नगद में ही खरीदारी करनी होती है, लेकिन सुनार और ज्वेलर्स की दुकान में बड़े पैमाने पर उधारी में काम होता है। मॉल में नकद, सुनार के यहाँ उधार। लोग लाखों का जेवर उधार में ले जाते हैं। ज्वेलर्स में आपस में भी उधारी चलती है। कोरोना के कारण सराफा में कारोबार ठप पड़ा है। इस बीच ज्वेलर्स में ये चर्चा चल पड़ी है कि क्या इस समय में उधारी को बंद कर देना चाहिए। आज हम इस वीडियो में इसी पर ज्वेलर्स की राय दिखाएंगे, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आपको ऐसे कई वीडियो और भी देखने को मिले। लाखों का जेवर उधार में, क्या ज्वेलर्स को उधारी बंद कर देनी चाहिए। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है। ऐसे में कई शहरों के सराफा मार्केट में ज्वेलर्स की दुकानें भी खुलने लगी हैं। पिछले 2 महीने में सोने के भाव आसमान पर पहुंच गए हैं। इस कारण से ज्वेलर्स भाइयों में पहले से ही कारोबार कम होने का डर बैठा हुआ है। ऊपर से शादी ब्याह का सीजन भी पूरा निकल गया और कारोबार कुछ भी नहीं हुआ। अगर अब उधार में जेवर की बिक्री की तो कारोबार पूरा ही ठप हो जाएगा। ऐसे में ज्वेलर्स में चर्चा हो रही है कि आगे कारोबार बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। सोने के भाव आसमान पर हैं, शादी का सीजन भी खत्म। क्या ज्वेलर्स को उधार बंद कर देना चाहिए। इस पर गोल्ड प्राइस टुडे ने फेसबुक पर ज्वेलर्स के बीच एक सर्वे भी किया है। सर्वे में 95% ज्वेलर्स का ये मत था कि अब उधारी बंद कर देनी चाहिए। इसका मतलब ये है ज्वेलर्स इस बात पर एक मत हैं कि उधारी पर जेवर बेचना बंद कर देना चाहिए। गोल्ड प्राइस टुडे का फेसबुक सर्वे, क्या उधारी बंद होनी चाहिए। हाँ कहा है 95% लोगों ने और नहीं में 5%। सर्वे में कुछ ज्वेलर्स का मानना था कि उधार के बिना काम नहीं चलता है। ज्वेलर्स कहते तो हैं कि वो उधारी नहीं करेंगे, पर जब मौका आता है तो उधार में माल दे देते हैं। कुछ लोगों की राय है कि अब अगर उधार में माल बेचा तो कारोबार पूरी तरह से बंद होने की नौबत आ जाएगी। ये दिक्कत छोटे ज्वेलर्स के साथ ज्यादा है। बड़े शोरूम वाले ज्वेलर्स के यहाँ नकदी में ही काम होता है। उधार में बेचा तो कारोबार पूरा ठप। तो अब कारोबार कैसे किया जाए, इस पर हमने बड़े ज्वेलर्स की राय ली। कुछ सुनार भाइयों के मुताबिक अब कम मार्जिन में बिक्री नहीं करनी चाहिए। अपना निश्चित मार्जिन बचाकर ही कारोबार करें। बेफिजूल के खर्च बंद कर अब पूंजी को सिर्फ कारोबार बढ़ाने में लगाएंगे तो फायदे में रहेंगे। कोरोना के बाद कैसे कारोबार करें, कम मार्जिन में बिक्री ना करें, बेफिजूल के खर्च बंद कर दें। मुंबई के ज्वेलर कुमार जैन के मुताबिक उधारी का काम बंद होना सराफा कारोबारियों के हित में है। नकदी में काम होने से कारोबार में रोटेशन बना रहता है। उनके मुताबिक अगर होलसेलर ने रिटेलर को माल दिया है और पेमेंट नहीं आया और फिर से उधारी होगी तो पूरा रोटेशन खराब हो जाता है। उनके मुताबिक उधारी में एडवांस चेक लेना चाहिए। जैन ने कहा कि अभी लोगों के पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ माल भी अटका पड़ा है। उनके मुताबिक काम करे पर नकदी में करेंगे तो सभी के लिए अच्छा रहेगा। कोरोना के बाद कैसे कारोबार करें, नकदी से रोटेशन बना रहता है, एडवांस चेक ले ले। चंडीगढ़ सराफा एसोसिएशन के सूरज चौहान के मुताबिक माल की उधारी आपसी व्यवहार पर निर्भर करती है। अगर आप किसी को उधार देते हैं तो उसका व्यवहार देखें, उसकी मार्केट में क्रेडिट देखें। अगर आप उधार दे रहे हैं तो एक लिमिट तय कर लें, उतनी लिमिट तक ही उधार दे। ये उधार भी अच्छी क्रेडिट वाले ग्राहकों को ही दे। अगर इससे बाहर आपने उधार दिया तो कारोबार पर असर पड़ना निश्चित है। कोरोना के बाद कैसे कारोबार करें, उधारी व्यवहार पर निर्भर, उधारी की लिमिट तय करें। कोरोना के बाद वैसे ही कम ग्राहक होने वाले हैं और फिर आगे बारिश का सीजन है, ऊपर से सोने के भाव भी तेज हो रहे हैं। सुनार भाइयों, अभी कई तरह के कारण हैं जो उधारी में कारोबार करने के पक्ष में नहीं है, इसलिए उतनी उधारी करें जितनी आप संभाल सकते हैं। कोरोना के बाद कारोबार पूरी तरह से बदलने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से काम करें। हो सके तो आज नकद कभी उधार नहीं के फॉर्मूले पर काम करें। कोरोना के बाद कैसे करें कारोबार, आज नकद कभी उधार नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप रोजाना सोने चांदी के भाव देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.goldpricetoday.co.in पर जाएं।